साथियों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे भारत के मानसून के बारे में कि भारत का मानसून कैसा है। और जो समझेंगे ये कि भारत में जो वर्षा होती है वह किस तरह से होती है, इसको हम लोग समझेंगे। और ये वीडियो अगर आप लोग पूरा देख लेंगे ना तो फिर आपको ये पूरा पता चल जाएगा कि भारत में मानसून कैसे आता है या भारत में जो वर्षा है वो कैसे होती है, ठीक है। और फिर मानसून का कैसे वो फिर वापस चला जाता है। तो ये सब आप लोग इस एकदम डिटेल्स में इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं। देखिए पहले कि भारत की जलवायु कैसी है। पहली बात कि भारत की जलवायु कैसी है, ये क्वेश्चन तो उठना लाजमी है। तो जो भारत की जलवायु है वह है उष्ण कटिबंध मानसूनी, ठीक है। कौन सी? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है। ये रहा अपना उष्ण कटिबंध मानसूनी जलवायु है भारत की, ठीक है। अब देखिए ये अपना प्यारा भारत बना हुआ है, तो इसी के जरिए हम आपको बताएंगे। देखिए ये है हमारा बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर है, ठीक है। और यह है अरब सागर। और ठीक देखिए ये उत्तर का भाग है, ये दक्षिण है, और ये पूरब है, और ये पश्चिम है, ठीक है। इतना समझ गए, भारत की स्थिति आप लोग जान गए, ठीक है। अब ये देखिए ये जो रेखा जो गई है ना, ये वाली रेखा 23 डिग्री 23 सही 1/2 डिग्री, ये जो है ये कर्क रेखा है, ठीक है। इस कर्क रेखा का मतलब क्या है कि यह भारत को जो है ना बराबर दो भागों में बांट देता है, ठीक है। एक ये उत्तरी भारत हो गया और ये दक्षिणी भारत हो गया, ठीक है। दो भागों में बांट दिया। अब इसके बाद में इसके नीचे से एक रेखा ये गई है, ये वाली दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे मकर रेखा, ठीक है। ये भी 23.5 सही 1/2 डिग्री है, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं मकर रेखा। मतलब जो भी हमारी जो जलवायु है, जो यानी कि वर्षा है भारत की, वो इन्हीं दो रेखाओं पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो आइए देखिए ये हमारी क्या हो गई, हिंद महासागर से गुजरती हुई हमारी मकर रेखा है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या समझेंगे कि मानसून की उत्पत्ति, मानसून जो है वो भारत में उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। और फिर इसमें है ग्रीष्म ऋतु, ये जो गर्मी में जो मानसून की जो उत्पत्ति होती है वो कब होती है? वह गर्मियों के मौसम में होती है। जो गर्मियों के मौसम में उत्पत्ति होती है फिर धीरे धीरे करके वह मतलब वर्षा ऋतु वो आ जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो अचानक तो हो नहीं जाती उत्पत्ति, तो वह धीरे धीरे होगा। तो वह ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के मौसम में वो उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है धीरे 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 करके। फिर क्या होता है कि वह शीत ऋतु सॉरी वर्षा ऋतु, यानी कि जब वर्षा होती है तो वह धीरे धीरे आते आते अपना काम शुरू कर देता है, मतलब वर्षा मानसून आ जाता है। तो आइए देखते हैं कि मानसून आता ही कैसे है भारत में, ठीक है। तो देखिए मानसून की उत्पत्ति ग्रीष्म ऋतु में, हम लोग पढ़ेंगे कौन से? गर्मी के ऋतु में, ठीक है। गर्मी के ऋतु में मानसून की उत्पत्ति होती है, तभी यह मानसून आता है। तो देखिए कैसा है कि देखिए पहले आपको दो बातों को हमेशा याद रखना पड़ेगा, हमेशा आपको ये बात तो दिमाग से हटाना ही नहीं है आपको, तभी आप समझ पाएंगे, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए जो जो सूर्य की जो स्थिति है, जो सूर्य की जो स्थिति वो हमेशा कहाँ होती है? कर्क रेखा में। कर्क रेखा में कब होती है? ग्रीष्म ऋतु। देखिए जब गर्मी का मौसम होता है तो ग्रीष्म ऋतु में कर्क रेखा पर, यानी कि हमारे मतलब कि कर्क रेखा के उत्तरायण होता है, यानी कि वह उत्तरायण होता है। यानी आप इतना समझिए कि ग्रीष्म ऋतु में जो सूर्य है वह उत्तरायण होता है। उत्तरायण होता है मतलब कि वह कर्क रेखा के लंबवत चमकता है, ठीक है। ये हो गया सन, ठीक है। वह कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा, ठीक है। और देखिए जब कर्क रेखा में, जब इस एरिया में सूर्य जब लंबवत चमक रहा है, जब परपेंडिकुलर चमक रहा है, तो क्या होगा कि जाहिर सी बात कि यहाँ पर ऊष्मा अधिक होगी, ठीक है, गर्मी अधिक होगी और तापमान वो भी अधिक होगा ना। तो आप लोग देखते होंगे कि गर्मियों में खूब ज़्यादा गर्मी होती है, खूब मतलब कि तापमान बहुत अधिक होता है। हम लोग 1 घंटे भी गर्मियों में धूप में नहीं बैठ पाते, बहुत पसीना निकलता रहता है। और सर्दियों में इस समय क्या, दिन भर धूप में बैठे रहते हैं। क्यों? अभी आपको बताएंगे, आप बहुत एकदम आसानी से जान जाएंगे कि क्यों ऐसा होता है। तो देखिए ग्रीष्म ऋतु में हम लोग पढ़ेंगे कि जो सन है वह कर्क रेखा पर ही चमकता है, इसी रेखा पर वो चमकेगा। देखे ये जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री, इसी पर वो चमकता, तो इसके कारण भारत में क्या होता है? तापमान अधिक होता है, ऊष्मा अधिक मिलती है, गर्मी अधिक मिलती है। और एक बात याद रखिए कि हवाएं जो है, हवाएं हमेशा
निम्न उच्च वायुदाब से, ठीक है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। ठीक है, कैसे चलती हैं? उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, ठीक है, निम्न वायुदाब की ओर हवाएं हमेशा चलती। इसी पर मतलब इसी पर सब कॉन्सेप्ट इसी पर आधारित है, यही एक कॉन्सेप्ट है। आप लोग इसको याद रखिए कि हवाएं जो है हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में कैसे उत्पत्ति हुई? देखिए यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु है, कर्क रेखा पर सूर्य की स्थिति होती है, सूर्य जो वो कर्क रेखा पर चमकता है। तो जब कर्क रेखा चमकता है तो इस एरिया में पूरे भारत में क्या होता है, और अधिकतर इस एरिया में, राजस्थान के एरिया में और इस उत्तरी भारत, हरियाणा, दिल्ली, ये सब इलाकों में क्या होता है, और इस सब इलाकों में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि जो तापमान तो बहुत अधिक हो जाता है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि निम्न वायुदाब का विकास होता है। निम्न वायुदाब का विकास अपने आप ही हो जाता है। आप लोग इतना मान के चलें कि जहाँ भी अधिक तापमान होगा वहाँ पर निम्न वायुदाब का विकास अपने आप हो जाता है, कोई विकास नहीं करेगा, अपने आप निम्न वायुदाब का विकास हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर सूर्य यहाँ चमकता है। ठीक है, देखिए सूर्य कहाँ कहाँ चमकता है, सूर्य दो ही जगह चमकता है, कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर। तो ये जो हम लोगों की ये जो मकर रेखा होगी, ये वाली मकर रेखा, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखो सूर्य यहाँ है, तो यहाँ तक उनकी जो किरणें हैं मकर रेखा तक वहाँ लंबवत नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस एरिया में साथियों, हिंद महासागर के एरिया में क्या होता है कि इनको धूप बराबर नहीं मिल पाती, मतलब मिलती तो है मगर उसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा वह टेम्परेचर नहीं हो पाता वहाँ पर। तो क्या होता है, जब यहाँ पर कम टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, तो क्या होता है यहाँ पर उच्च वायुदाब का विकास अपने आप हो जाता है। कैसे? देखिए जहाँ पर तापमान अधिक है वहाँ पर निम्न वायुदाब का विकास होगा। अभी तक देखिए यहाँ पर सूर्य चमक रहा है, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में यहाँ पर चमक रहा है, तो यहाँ पर अपने पूरे भारत में उच्च निम्न वायुदाब का विकास हो गया। अब देखिए हिंद महासागर में यहाँ से, क्योंकि यहाँ तक जो किरणें हैं वो लंबवत नहीं पड़ती, तो यहाँ पर मतलब गर्मी वो अधिक नहीं होती, वहाँ पर अधिक ऊष्मा इनको नहीं मिल पाता, तो इसकी वजह से यहाँ पर हाई मतलब कि उच्च वायुदाब का यहाँ पर विकास हो जाता है। किसका? उच्च वायुदाब का विकास अपने आप हो जाता है। तो क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि हमेशा हवाएं जो हैं वह निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर चलती हैं। तो क्या हुआ कि देखिए अधिक वायुदाब है, अभी यहाँ पर क्या हो गया, हाई टेम्परेचर है और लो तापमान है, लो वायुदाब है। ठीक है, निम्न वायुदाब का विकास ये अपने आप हो गया। ठीक है, अपने आप हो गया। और यहाँ पर हिंद महासागर वाले एरिया पे क्या हो गया कि यहाँ पर टेम्परेचर कम है, तापमान यहाँ पर टेम्परेचर लो टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्परेचर है और अपने आप यहाँ पर उच्च वायुदाब का विकास हो गया है, उच्च वायुदाब। तो यहाँ पर क्या हो गया, उच्च वायुदाब का विकास हो गया है, उच्च वायुदाब। ठीक है, उच्च वायुदाब का विकास हो गया। अब क्या होगा कि इस तरफ से हवाएं किधर को चलेंगी, अपनी भारत की ओर चलेंगी, और जब इस तरफ से अपनी भारत की ओर हवाएं चलती हैं तो क्या होता है कि यहाँ हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, तो जब इन पर से हवाएं गुजरती हैं तो अपने साथ नमी को धारण कर लेती, कहाँ से, इन सागरों से। तो क्या होता है, इसके फलस्वरूप वर्षा होती है भारत में। और देखिए कैसे होती है, तो ये हो गया। ठीक है, देखिए ये है हमारा पूर्वी घाट, ये है हमारा पश्चिमी घाट। ठीक है, और ये जो पर्वत है, ये वाले क्या है, ये पर्वत है। ठीक है, तो यह पूर्वी, यानी कि ये वाला पूर्वी पठार है, पूर्वी घाट है, और यह वाला पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये वाले पहाड़ हैं, सब गए हैं, घाटियाँ हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि देखिए यह जो मानसून है वह भारत में 3 स्टेज में प्रवेश करता है। कौन से 3 स्टेज में? नंबर एक कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर उच्च वायुदाब का विकास हो गया है, हवाएं किधर से चलेंगी, इस तरफ से उस तरफ को चल रही हैं। ठीक है, और कब चलती हैं, देखिए 15 जून टू 15 जुलाई। ठीक है,
यह कौन सा टाइम है? 15 जून से 15 जुलाई, यह कौन सा टाइम है? भारत में मानसून का आगमन होता है। ठीक है, तो आगमन देखिए कैसे होगा, 3 चरणों में होगा, 3 फेसेस में होता है, नंबर 1। और देखिए पहले जब सबसे पहले जो मानसून कहाँ पहुँचता है, वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पहुँचता है। लगभग कब? 25 मई के आसपास ही वह अंडमान निकोबार पर वह पहुँच जाता है। ठीक है, और भारत के मुख्य भूभाग पर कब पहुँचता है? तो वह 1 जून को पहुँचता है। और कहाँ? केरल में पहुँचता है। तो ये वाला केरल है, यहाँ पर पहुँचा। और जब 1 जून को यहाँ पर पहुँचा, ठीक है, 1 जून को जब यह 1 जून पर यहाँ पहुँचता है, तो यह क्या होगा, ये जो पहाड़ियाँ हैं ना, पूर्वी घाट से या मतलब पश्चिमी घाट से यह टकरा जाता है। ठीक है, जब यह टकरा जाता है, बहुत धुआंधार फिर बारिश करता है, और फिर ज़्यादा बारिश नहीं कर पाता है। इसी वाले इलाके में, केरल वाले इलाके में यह बारिश को अंजाम देता है। ठीक है, करता है बारिश। और फिर क्या होता है, यह ऐसे ही नहीं पहुँचती है, ऐसे ऐसे पहुँचती है, ऐसे ऐसे पहुँचती। ठीक है, और फिर उसके बाद में यह जो तमिलनाडु, ये वाला तमिलनाडु है, ठीक है, और ये वाला आंध्र प्रदेश है। ये वाले दोनों भाग में मतलब कि ये कौन सा वृष्टि छाया प्रदेश में होने के कारण यहाँ पर बारिश का अभाव देखा जाता है। यहाँ पर मतलब बारिश होती ही नहीं है। तो क्या होता है कि इनसे कहते हैं, अरे रुको यार, आप तो किनारे हैं, आपको तो पानी मिल जाएगा। पहले तो पानी, देखो इन लोगों को ज़रूरत है ना, जो ऊपर रह रहे हैं। आपको तो हमेशा पानी के आप किनारे ही हैं, आप तो को तो कभी भी आप ले लेना हमसे, बंगाल की खाड़ी से ले लेना, अरब सागर से ले लेना। ठीक है, तो क्या होता है कि वह पहले यहाँ पर जो वृष्टि छाया प्रदेश की वजह से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिश का, मानसून का अभाव देखा जाता है। यहाँ पर बारिश होती है मगर बहुत ना के बराबर होती, कम होती है। ठीक है, और यह इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पर भी बारिश नहीं होती है। तो यह जो है, जो फर्स्ट स्टेज है, वह 1 जून होता है, और वह कहाँ? यहाँ पर पहुँचता है। ठीक है, केरल में। अब देखिए जो तीसरा जो स्टेज है, वह तीसरा स्टेज काफ़ी महत्वपूर्ण है। वह देखिए अरब सागर से उठता है, और अब अरब सागर से ये जो मुंबई है, 5 जून से 10 जून के मध्य में, ठीक है, 5 जून से 10 जून के मध्य में कहा, मुंबई से वह प्रवेश करता है। और जब यह मुंबई से प्रवेश करता है, तो यह देखिए जो घाटियाँ, ये इसी से होते हुए यहाँ उत्तरी भारत तक पहुँचता है। ठीक है, उत्तरी भारत तक यह पहुँच गया। और यह जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में इसका बारिश का अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, जो तीसरा अभाव, वह वो दूसरा जो अरब सागर से उठता है, मुंबई से होते हुए वह उत्तरी भारत तक पहुंच जाता है। ठीक है, वहाँ घनघोर बारिश होती है। उसके बाद में जो तीसरा चरण है साथियों, वह अरब सागर से वो उठता है, और वह कहाँ से जाता है? वह गुजरात से होते हुए ये वाला अरावली का पर्वत है। ठीक है, ये वाला अरावली पर्वत है। जो तीसरा स्टेज है, वह कब उठता है? तो वह 15 से 20 जून के मध्य तीसरा वाला स्टेज उठता है। और कहाँ से उठता है? अरब सागर से उठता है। और यहाँ देखिए, यह गुजरात से होते हुए, और ये जो अरावली पर्वत है, और अरावली जो पर्वत है साथियों, यह पूरे विश्व में सबसे पुराना पर्वत है। ठीक है, ये सबसे पुराना पर्वत है विश्व में, इसको आप लोग याद रखना। तो यह इसके सहारे, क्योंकि देखिए जो अरावली पर्वत है यह काफ़ी ऊंचा है, तो यह इसको क्रॉस नहीं करता, इसी के सहारे कहाँ पहुँचता है? 1 मिनट, तीसरा वाला स्टेज, इसी के सहारे यह इस तरफ के भारत में पहुंचता है, इस तरफ पहुंचता है। ठीक है, तो यह बारिश करते करते इस तरफ से, और जो दूसरा वाला स्टेज है वह इस तरफ से, और जो पहला स्टेज आया था वो इस तरफ से बारिश करता है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से भारत में बारिश हो रही है। और ठीक है, अब देखिए जो तीसरा स्टेज है, अब इस तीसरा स्टेज जब उठता है, तो फिर बंगाल की खाड़ी में भी 2 स्टेज उठते हैं बारिश के। तो दो मतलब मानसून 2 तरह से यहाँ से भी उठते हैं और भारत में प्रवेश करते हैं। तो इसी के साथ में 15 जून से 20 जून के आसपास यहाँ से भी उठते हैं। तो देखिए यहाँ से जब उठ गए, तो नंबर 1 ये सीधे कहाँ गया? ये सीधे उठ कर कहाँ गया? नॉर्थ ईस्ट में चला गया, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों में यह वर्षा करता है। ठीक है, यहाँ से जब उठा,
उत्तर पूर्व में कर दिया वर्षा, ठीक है। इसके बाद में दूसरा वाला यहाँ से उठता है, और यह जब उठता है तो ये सीधे, ये भी सीधे जाने की कोशिश करता है, मगर ये जो मैंने बनाया है यह क्या है, यह अराकान की पहाड़ियाँ हैं साथियों। और ये जो अराकान की पहाड़ियाँ हैं यह भारत और म्यांमार के बीच में स्थित है, यानी कि एक सीमा का काम भी करती हैं। तो इनको कहते हैं, अरे अरे यहाँ कहाँ गए भाई, भारत तो इधर है, उधर कहाँ जा रहे हैं आप पानी लेकर। तो क्या होता है, यह अराकान के पर्वतों से टकरा जाती हैं। जब ये टकरा जाती तो क्या होता है, इनकी दिशा को ये मोड़ देती हैं। तो अब ये देखिए कहाँ गई, अब ये सीधे यहाँ से जो भी बचा था नहीं पहुँच पाई थी, और फिर इधर से और इस तरफ से ये दोनों साथ में जब होती हैं तो क्या होता है, ऊपर की ओर उठती हैं। क्योंकि ये ऊपर की ओर उठने में बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर डालना पड़ता है, क्योंकि ये जो ऊपर वाला भाग है वह काफ़ी ऊंचा भाग है, यह पठारी भाग कहलाता है, ठीक है। तो ऊपर बढ़ने में तब तक ये हवाई यहाँ चलती तो क्या होगा, स्लो हो जाता है इनका बेग। इनका जब बेग स्लो हो जाता है तो ये ऊपर नहीं बढ़ पाती हैं। तो ये वाली उठते हैं, यहाँ तक आई, तो इनसे भी कहते हैं अरे आप भी आओ। तो क्या होता है कि ये भी यहाँ से टकराया अराकान की पर्वत से, फिर ये सीधे दोनों मिलकर ये सीधे ऊपर तक फिर बढ़ती हैं। इस तरह से डबल इंजन खींचता है, आओ चलो ऊपर चलते हैं हम लोग। तो क्या होता है, इस तरह से पूरे भारत में वर्षा होती है, ठीक है। अभी देखो ये कोरोमंडल तट अभी ये बाकी है, अभी यहाँ पर बारिश नहीं हुई। इनसे ये लोग कह रहे हैं कि अरे आप तो किनारे ही हैं यार समुद्र के, आपको तो कभी भी पानी मिल जाएगा है, ऐसे ही आप लोग पानी बाल्टी से लेकर आ जाना, वर्षा कर लेना। तो क्या होता है, और देखिए ये जो दूसरा वाला स्टेज, ये जो दूसरा वाला स्टेज उठता कहाँ, बंगाल की खाड़ी से, यह सीधे नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। और जब यह प्रवेश करता है तो आप लोग जानते हैं कि एक मेघालय राज्य है, कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में। वहाँ पर एक मासिन राम, और दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं वर्षा होती है ना तो वह मासिन राम में ही होती। क्यों होती है, उसका एक कारण है, क्योंकि जो मासिन राम वो गारो पर्वत की मतलब की के मध्य स्थित, यानी कि वह गारो पर्वत पर ही स्थित है। तो क्या होता है कि जो हवाएं हैं या बहुत ऊपर तक नहीं, ऊपर तक तो हवाएं जाती हैं, मगर जो पर्वत है, मान लीजिए ये पर्वत है, इसकी जो ऊंचाई है वह 2000 मीटर है, ठीक है, 2000 मीटर हो गया। और जो हवाएं हैं, जो बादलों की ऊंचाई हो वहाँ 1200 से 1300 मीटर तक होती हैं। तो क्या होता है, यहाँ तक ये पहुँची फिर ये वर्षा कर देगी, इससे ऊपर ये नहीं जाती, संघनन हो जाता है, इनका भार बहुत अधिक हो जाता है, फिर वो ऊपर उड़ नहीं पाती, फिर उनको वर्षा करना ही है। तो क्या होता कि यहीं पर स्थित है एक मासिन राम, मेघालय में। गारो, जयंतिया और खासी, ये सब पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, मेघालय में स्थित है। तो मेघालय में एक जयंतिया नहीं सॉरी गारो पर्वत पर स्थित है मासिन राम। यहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर होती है। तो क्यों होती है, ये पहाड़ी पर स्थित है, और जो भी हवाएं हैं देखिए इनसे टकराई तो क्या हुआ, फिर ये ऊपर नहीं जा पाती, बादल इनके ऊपर क्रॉस करके उड़ के नहीं जा पाते हैं। तो क्या होगा, बारिश करना ही करना है, इनका भार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये ऊपर नहीं जा पाएंगे, बारिश करना है। तो ऐसे ही मासिन राम में खूब वर्षा होती, तो ये मेघालय में स्थित है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। तो इस तरह से देखिए भारत में वर्षा होती है, ठीक है। वर्षा हो गई, ये कौन सा हो गया, ग्रीष्म ऋतु में ऐसे ही वर्षा होती है। अब हम लोग समझेंगे कि अभी तक देखिए मानसून ये आ रहा था, 15 जून से 15 जुलाई तक मानसून आता है। अब क्या हुआ कि 1 अगस्त से 15 अक्टूबर तक मानसून जाता है। देखिए अब आ रहा था, तो अब जो आया है तो उसको क्या होगा कि जाना भी है। तो इस तरह से अब इनको जाना भी है। तो अब ये कैसे जाएंगी, तो ये कैसे जाती हैं, कब जाती हैं, शीत ऋतु में जाती है। अब ये हो गया शीत ऋतु, ठीक है, शीत ऋतु, या कब जाएंगी, शीत ऋतु में जाएंगी। अब देखिए इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, सेम वैसे जैसे उसका था ऐसे ही इसका है। तो अब क्या होगा, शीत ऋतु में जो है वह सूर्य वह मतलब उत्तरायण, वह दक्षिणायन होता, वह मकर रेखा के दक्षिणायन होता, वह यहाँ पर कहीं चमकेगा, यहाँ चमकेगा, यहाँ इस वाले मकर रेखा पर वह चमक रहा है। तो जब वह यह मकर रेखा पर चमक रहा है तो क्या होता है कि हम लोगों को प्रॉपर क्या होता है कि ऊष्मा नहीं मिल पाती। जिससे कि देखो अभी यहाँ ठंडी चल रही है, हम लोग दिन भर धूप में बैठे रहते हैं, मगर फिर भी कुछ लगता नहीं, अरे यार धूप में बैठे हैं, कोई थोड़ा और होता धूप तो मज़े आ जाता। तो क्या होता है कि हम लोग को प्रॉपर
धूप नहीं मिल पाती, प्रॉपर ऊष्मा नहीं मिल, ऊष्मा तो मिलती है मगर उसमें बहुत अधिक उसमें तापमान नहीं होता, इसलिए हम लोग दिन भर बैठे रहते। तो गर्मी में 1 घंटा बैठे बस नानी याद आ जाती है। तो क्या होता है कि यहाँ पर चमक रहा है, तो हम लोगों को क्या होता है कि जो ऊष्मा, जो सूर्य की किरणें वहाँ लंबवत नहीं मिल पाती, इसलिए गर्मी कम होती है सर्दियों में, ठीक है। तो जब गर्मी कम होती है, जब इस वाले, तो यहाँ वाले इलाका में हिंद महासागर के क्षेत्र में ऑब्वियसली बात है कि तापमान अधिक होगा। जब तापमान अधिक होगा तो मैंने एक कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया कि जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ पर निम्न वायुदाब का विकास हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, निम्न वायुदाब का विकास हो गया इस एरिया में। और यहाँ पर देखिए तापमान कम है, जहाँ तापमान कम होता है वहाँ पर उच्च वायुदाब का विकास हो जाता है। तो अभी क्या हो गया, यहाँ पर निम्न वायुदाब है और इस अपने भारत में उच्च वायुदाब का विकास हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तापमान कम है, सर्दी चल रही है। तो क्या हो गया, फिर से ये वाली, ये जो भी पवने जो जा रही थी नाव पर, डबल डबल इंजन लगा लगा के चढ़ रही थी, अब वह फिर से जहाँ से आई थी वहीं को फिर से वापस जाना स्टार्ट कर देंगी। तो इसे कहते हैं साथियों मानसून का वापस जाना। वापस कैसे जाता है ये भी देखिए। अब यहाँ पर उच्च, मतलब कि यहाँ पर उच्च वायुदाब का विकास हुआ है और नहीं, यहाँ पर उच्च वायुदाब का विकास हुआ, यहाँ पे निम्न। तो ये पवने फिर से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर ये चलती हैं। तो ये अब ये चलना स्टार्ट करेंगी। तो ये कहाँ से जो भी वापस आई थी अभी वो फिर से वापस जाना शुरू कर देंगी। तो यह पवने ऐसे ऐसे करके, और पवने हमेशा इस तरफ से गई थी मगर वो आएंगी इस वाले भाग से, उत्तर और पूरब के भागों से हमारी जो है मानसून वो वापस होती है, वो चलेंगी। तो ठीक है, जब ये वापस आ रही थी तो क्या ऐसे ऐसे वापस आ रही थी, और जब जो नॉर्थ और ईस्ट से जो गई थी वो वापस आ रही है, तो क्या होगा, ये जब वापस आ रही थी तो ये वाला भाग बंगाल की खाड़ी से इनको नमी, पर्याप्त नमी मिल गई। तो जब ये नमी लेकर आई तो क्या, अभी कोरोमंडल को यहाँ पर भी बता गई थी, अरे रुको अभी आपको हम बाद में पानी देंगे, अभी पहले उनको पानी देते हैं। तो क्या हो गया, जब वहाँ से ये आ रही थी तो बंगाल की खाड़ी से इन्हें ये पानी ले लिए थे, अपने साथ आर्द्रता ले लिए थे। तो क्या होगा कि जब इन पर से जब गुजरी तो इन पर वर्षा कर दिया, इनको पानी इनको भी दे दिया, तो यहाँ पर वर्षा होती है। कोरोमंडल तट पर सर्दियों में वर्षा होती है, ठीक है। और इसके बाद में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी वर्षा होती है। आप तमिलनाडु चले जाएं सर्दी में तो वहाँ वर्षा होगी। तो क्यों होता है, मानसून वापस जाने के कारण होता है, क्योंकि वह नॉर्थ ईस्ट से जो भी पवने हो चलती हैं वह बंगाल की खाड़ी से नमी को ले लेती हैं, पानी ले लेती हैं, और जब वो इन पर से जब गुजरती हैं तो यहाँ बड़े बड़े पर्वत हैं, तो उनसे जब ये टकराती हैं तो यह वर्षा करती हैं, क्योंकि उनका भार तब अधिक हो जाता है। कब तक उड़ते जाएंगे हैं, बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, तो उनको कभी तो उनको मतलब कि आना ही है। तो इनकी ऊंचाई अधिक हो जाती है, जब ऊंचाई अधिक हो गई, जब बादलों का जब संघनन अधिक हो जाए, मतलब भार अधिक हो गया, तो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वह उनको खींच लेगा कि आओ भैया कहाँ भाग रही हो, आओ नीचे आओ। तो इसलिए उनको यहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो ये वाली आ रही थी, जो अपने मुख्य भारत से आ रही थी, तो ये जब इस तरफ से आएंगी तो अंडमान निकोबार पर भी वर्षा करेंगे, क्योंकि ये भी अब बंगाल की खाड़ी से नमी को ले लिए हैं, तो यहाँ भी वर्षा होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे भारत में साथियों मतलब कि वर्षा होती है, और इस तरह से मानसून आता है और मानसून चला जाता है। क्यों आता है, क्यों जाता है, आप लोग ये तो जान ही गए होंगे कि ये सब उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब का सिर्फ खेल है, बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब आप लोग देखते होंगे कि सर्दियों में फिर बारिश में वर्षा कैसे होती है, क्योंकि तब तक तो मानसून चला जाता है, फिर वर्षा कैसे होती है। तो ये जो वर्षा होती है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि सर्दियों में भारत में वर्षा होने का क्या कारण है। तो वह कारण है पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहें तो उसे कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की। और ये कहाँ होता है, पश्चिमी, ये पश्चिम में होता है। देखिए यहाँ से, ये वाले भाग से काफ़ी दूर यूरोप में स्थित है क्या, भूमध्य सागर, काला सागर, अंध महासागर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर
इन सागरों में तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं, जिनकी वजह से वो पवनें वहाँ से उठती हैं और नमी धारण कर लेती है अपने साथ। तो जब नमी वो धारण कर लेती हैं तो यह पाकिस्तान के ऊपर से आती हैं, पाकिस्तान के ऊपर से यह भारत में इंटर करती हैं। तो जब भारत में इंटर करती हैं तो भारत के कुछ राज्यों में ये वर्षा करती हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में करेंगी, राजस्थान के कुछ हिस्सों पर, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर, और पंजाब में तो फुल करेंगी, ठीक है, और हरियाणा में करेंगी, दिल्ली में करेंगी, इन राज्यों में वर्षा करती हैं। और फिर इस तरफ या ऊंचाई अधिक होने के कारण या उस तरफ नहीं जाती हैं, तो क्या होता कि उस वाले इलाके में ऊपर मतलब कि ये वाले इलाके में, इस वाले इलाके में क्या होगा कि यहाँ पर बर्फबारी ये पौने करती हैं, खूब बर्फ अपने साथ लेकर मतलब गिराती हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई वाला भाग है, तो यहाँ पर बर्फबारी होती है और भारत के कुछ भागों में वर्षा होती है, इतनी भागों में वर्षा होती है। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ऐसा है दोस्तों, साथियों, हम लोगों का मानसून कि किस तरह से भारत में वर्षा होती है, किस तरह से वर्षा नहीं होती है। ठीक है, अभी इसमें कुछ छूटा देख लेते हैं कि इसमें कुछ अभी छूटा कि नहीं छूटा है। हाँ, बस इसमें बस नहीं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में ना आया हो तो फिर से बताएं, हम फिर से आपको पढ़ाएंगे अच्छे से और समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।